Hey guys, this is Raghu here. Welcome to Elegant Education. आज का टॉपिक क्रोम निकल स्टील है, दैट इज स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील आज का टॉपिक है। लास्ट टाइम हम लोग क्रोम स्टील के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक हमारा स्टेनलेस स्टील, दैट इज क्रोम निकल स्टील, जिसे हम लोग 18 स्टील भी बोलते हैं। अगर आप देखोगे क्रोम निकल स्टील के बारे में, क्रोम स्टील निकल स्टील इज एक कोरोजन रेसिस्टेंट स्टील होता है। इसका वन ऑफ द मेन फीचर इज कोरोजन रेसिस्टेंस। बाकी बहुत सारे फीचर्स भी हैं, बट मेन फीचर कोरोजन रेसिस्टेंस है। अगर आप इसको कोरोजन रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी को अभी अलग अलग स्टेनलेस स्टील के अलग अलग रहते हैं, ये एक सच्चाई है। तो आप किस पर डिपेंड करेगा कि कौन ये सर्टेन टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील जो है कोरोजन रेसिस्टेंस ज्यादा है, कम है, एंड ऑल दैट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ एंटी कोरोसिवनेस। किस पर डिपेंड करेगा? सरफेस ऑफ द मेटल, सरफेस कितना साफ सुथरा रख रहे हो आप, राइट? उसके आसपास कितना कोरोसिव एनवायरनमेंट है, किस डिग्री तक है। दैट इज वन ऑफ द मेन factor which affects the corrosion or the rate at which the corrosion happens, right? That's one thing. Composition, आपने कितने परसेंटेज में निकल को ऐड किया, क्रोम को ऐड किया, प्लस ऑब्वियसली कार्बन स्टील जो इसमें ऐड होता है वो कितने प्रतिशत में, राइट? द परसेंटेज ऑफ द ऑल दोस एलिमेंट्स विद इन इट आल्सो प्ले अ वेरी वाइटल रोल। कंपोजिशन कैसा? टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर है तो कोरोजन रेट बढ़ जाता है। लोअर टेम्परेचर में ज्यादा इफेक्ट नहीं होता कोरोजन का, बट एज एंड व्हेन द टेम्परेचर रेजेस the overall corrosion effect, corrosive effect also gets affected. So this is one thing. At the same time, in most of the cases, in order to decrease the overall corrosion of the body, हम लोग क्या करते हैं कि उसमें corrosive एंटी corrosive एजेंट्स हम लोग अंदर डालते हैं, राइट? और उसके आसपास सिमिलरली हम लोग आसपास कोरोसिव एजेंट्स कितना, एसिड ज्यादा है आसपास, एसिडिक एनवायरनमेंट है तो कोरोजन ज्यादा होने का चांस है। अगर एकदम साफ सुथरा एनवायरनमेंट है, इट विल टेक टाइम टू कोरोड, राइट? कोरोसिव एजेंट्स को कंसंट्रेशन कितनी मात्रा में, एसिड कम है ज्यादा है, वो भी एक वाइटल रोल प्ले करता है। तो दिस ऑल थिंग्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल। प्रिंसिपल एलिमेंट इज ऑब्वियसली अ क्रोमियम। व्हाई? बिकॉज हम लोग देखें कोरोजन रेसिस्टेंस है। अगर निकल का कोरोजन से ज्यादा इतना इफेक्ट नहीं करता कोरोजन पर, बट क्रोमियम डज इफेक्ट। तो क्रोमियम जहां जहां भी है आप बोल सकते हो कि आप वो कोरोजन रेसिस्टेंट होगा। तो स्टेनलेस स्टील के अंदर प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? क्रोमियम। सो यू शुड रिमेंबर दैट, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है आप एज आई टोल्ड यू अर्लियर, स्टेनलेस स्टील का दूसरा नाम 18 स्टील भी है। स्टेनलेस स्टील का दूसरा नाम 18 स्टील है। इसलिए क्यों बोला जाता है पूछोगे? तो इसके अंदर जो 18% क्रोमियम होता है, एंड ओवरऑल अगर आप एक जॉब लो स्टेनलेस स्टील का, उसके अंदर 18% क्रोमियम रहेगा, 8% निकल होगा, राइट? 18% क्रोमियम एंड 8% निकल। बाकी का क्या है अगर पूछोगे तो ऑब्वियसली कार्बन स्टील है, राइट? बिकॉज स्टील के अंदर बेस एलिमेंट हमेशा कार्बन स्टील ही होता है। उसी के अंदर हम लोग 18% क्रोमियम और 8% निकल हम लोग ऐड करके स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। एंड ओवरऑल अगर आप देखो तो इसको हीट ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। अगर आप बात करो कि स्टेनलेस स्टील इंडिविजुअल स्टील के केस में वी कैन नॉट हीट ट्रीट इट। एनीलिंग, टेम्परिंग वो सब उसके अंदर पॉसिबल नहीं। तो इसका हार्डनेस बढ़ाया जा सकता है क्या, मतलब इफेक्ट किया जा सकता है? यस, आप लोग को वी कैन चेंज द हार्डनेस ना, हार्डनेस इंक्रीज किया जा सकता है स्टेनलेस स्टील का। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट हीट ट्रीटमेंट के थ्रू नहीं है। बाकी मेथड्स है, दैट इज आप कोल्ड वर्क कर सकते हो। व्हेन आई से कोल्ड वर्क, यू व्हाट एम आई गोइंग टू डू? ऑब्वियसली हैमरिंग, प्रेशराइजिंग एंड ऑल दैट। अलग अलग मेथड से आप स्टेनलेस स्टील को हार्डनेस को बढ़ाया जा सकता है। फोजिंग करके, फोजिंग वुड बी राइट, वो कोल्ड वर्क करके भी आप ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल को, स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेनलेस स्टील को, हार्डनेस ऑफ द स्टेनलेस स्टील को बढ़ा सकते हो। आप रोलिंग कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग शेप देना भी आसान है इस केस में। आप नोटिस किया होगा बहुत सारे प्लेट्स, खाने के प्लेट स्टेनलेस स्टील के बनते हैं। क्यों बनते हैं? वहाँ पे बहुत जल्दी करोड नहीं होता, राइट? आपके पेट में जंग नहीं जाएगा, आपके हेल्थ के लिए थोड़ा सेफ है। तो उसको रोल किया जा, शीट मेटल में बदला जा सकता है, वाई में ड्रॉ किया जा सकता है, पाइप बना के उसको बेंड किया जा सकता है, राइट?
you can give away different shapes to it. वो आपको याद रखना, रोलिंग करना पॉसिबल है, ड्रॉ करना अलग अलग शेप में ड्रॉ करना आसान है, ड्रॉ करना मतलब वायर में बदलना, you can bend it, you can form various other shapes too. ओवरऑल अगर आप देखें कि एक्सपेंशन देखें तो स्टील से 50 गुना ज्यादा माइल्स अगर वो शीट में हम लोग एक्सपैंड कर सकते हो, कंपेयर टू माइल्ड स्टील 50% ज्यादा एक्सपैंड किया जा सकता है। तो सिमिलरली और अगर देखें तो हीट कंडक्शन, इट इज आप बात करें बैड कंडक्टर ऑफ हीट कंपेयर टू अदर स्टील। वो हवा में कोई मतलब क्या है, अगर आप देखें तो 100% सर्टेन स्टील जो है अगर वो गर्म मतलब हीट एक्सेप्ट कर रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ उसका 40% ही एक्सेप्ट करेगा। मतलब ये 100 डिग्री में बर्न होगा, उतना ही टाइम फ्रेम में, उतने ही एटमॉस्फेयर प्रेशर में ये जो है 40 डिग्री ही बर्न होगा। तो दैट इज वन थिंग यू नीड टू रिमेम्बर। तो कंडक्शन ऑफ हीट 40% है माइल्ड स्टील से, हियर वी आर कंपेयरिंग विद द माइल्ड स्टील पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट आता है इसको वेल्डिंग करना मुश्किल है, तो पहली बार जल्दी गर्म होता ही नहीं है, तो वेल्डिंग कैसे करोगे, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू वेल्ड। तो नेक्स्ट आता है आप एयरक्राफ्ट में किधर यूज करते हैं। ओवरऑल प्रॉपर्टीज देखा आपने, अभी देखेंगे एयरक्राफ्ट में किधर यूज करते हैं। एयरक्राफ्ट हम लोग स्पेशली इंजन के इनर अराउंड यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजन के अराउंड यूज करना है, आज एयरक्राफ्ट के बहुत सारे पार्ट्स हैं। अगर आप कोई पार्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप रिप्लेसमेंट के स्टेनलेस स्टील इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन आप बेटर होगा मैनुअल फॉलो कीजिए, आप दुनिया भर का दिमाग मत यूज करना, बट यस हम लोग रिप्लेस करना पॉसिबल है। ऑलमोस्ट एवरी अदर पार्ट इज रिप्लेसेबल विद स्टेनलेस स्टील। तो क्या क्या बना सकते हैं, अब आप लोग टिपिकली क्या बनाते हैं पूछोगे तो एग्जॉस्ट कलेक्टर्स, स्टैक्स, मैनिफोल्ड्स। व्हेन आई से मैनिफोल्ड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। मैनिफोल्ड देखोगे manifolds ऐसा दिखाई देता है, yeah, this is how the manifolds look like, this is how manifold looks like। आप मैनिफोल्ड बना सकते हैं सिमिलरली, और अगर देखें तो स्प्रिंग्स बना सकते हैं, क्या स्ट्रक्चरल पार्ट्स बना सकते हो आप, कास्टिंग्स बना सकते हो, टाई रॉड्स बना सकते हो, कंट्रोल केबल्स होते हैं एयरक्राफ्ट में, केबल एंड पुलिंग मैकेनिज्म भी रहता है, तो कंट्रोल केबल्स बनाना भी हम लोग स्टेनलेस स्टील से कर सकते हैं, वो ज्यादा दिन टिकता है, ज्यादा लोड भी ले सकता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट स्टेनलेस स्टील। हियर कम्स द अनदर टॉपिक। अगर आप मेरा पर्सनल क्लास लेना चाहते हैं, क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं स्पेशली रिलेटेड टू दैट ऑफ 6, 7A and 8, राइट, मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस, एरोडायनामिक्स एंड प्लस हम लोग का हार्डवेयर एंड मटेरियल, अगर इस पर अगर आप क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं यू कैन कॉन्टैक्ट मी, राइट, माय नंबर इज गिवन बिलो। एंड अगर आप कोई और सब्जेक्ट का भी लेना चाहते हैं, आप डिस्कस मतलब आप डिस्कशन करना चाहते हैं कि कौन से कितना टाइम फ्रेम करेगा, कितने आवर्स करेगा, फीस की स्ट्रक्चर कैसे होगा, राइट, वो सब भी पता करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली और द अदर प्रोफेसर्स गिवन बिलो, राइट। तो ये अंडर द टॉपिक, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, रिकमेंड जरूर कीजिएगा। ये करना है, ये कम द टॉपिक।